प्रताप इंटरनेशनल स्कूल, गोलना रोड, आरा में आज दिनांक 23 दिसंबर 25 को क्रिसमस पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य कार्यक्रम के रूप में फूड फेयर, खाद्य मेला, कल्चरल प्रोग्राम, साइंस और सोशल साइंस एग्जीबिशन, सांता क्लॉज, एक्समास ट्री, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और नए वर्ष के आगमन की प्रमुख तैयारियों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में आए श्री पारसनाथ जी, एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस, बिहार जी के द्वारा दीप प्रज्वलित करके हुआ। अन्य गणमान्य अतिथियों में आरा नगर निगम के पूर्व मेयर श्री सुनील कुमार जी, विद्यालय के फाउंडर श्री अनिल कुमार जी तथा अनेकों पार्षद मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत संगीत के साथ हुआ और केक भी काटा गया। उसके पश्चात छात्राओं ने प्रार्थना गीत, संगीत, नृत्य, भाषण और बाइबल स्टडी द्वारा उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावक गणों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं सांता क्लॉस ने आकर सभी बच्चों को काफी रोमांचित किया। वे बच्चों को कई उपहार और चॉकलेट बांटे। वहीं फूड फेयर में छात्रों ने ऑक्शन के माध्यम से फूड स्टॉल्स को खरीदा और खुद के द्वारा बनाए गए फास्ट फूड व्यंजनों को बेचा। वहीं साइंस और सोशल साइंस एग्जीबिशन में छात्रों ने तैयार किए गए चंद्रमान -3, स्मार्ट सिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी जनरेटर इत्यादि मॉडल्स प्रमुख रहे। आरा के पूर्व मेयर श्री सुनील कुमार जी ने छात्रों को अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का समापन विद्यालय के चेयरमैन श्री विश्वकर्मा जी ने अपने अभिभाषण से किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में थे बच्चे शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में काफी आगे रहेंगे और साथ ही साथ नए वर्ष सबको हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। वे इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी शिक्षकों को अपना आभार प्रकट किए। अभी यानी कि अलग अलग जो काउंटर्स हैं उसके ये वो यहाँ पारसनाथ जी वो बच्चों से रूबरू हो रहे हैं और उनसे जानकारी ले रहे हैं कि आखिर उन बच्चों ने मॉडल बनाया तो उसके पीछे की वजह क्या थी, उनको इंस्पिरेशन सकते हैं, कुछ भ्रमण कर सकते हैं और उनके नक्शे कदम पर चल करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब सिर्फ शिक्षा या सरकारी नौकरी तक ही कॉलेज में जीवन का क्षेत्र सीमित नहीं, आप किसी भी और दूसरे क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। बस ध्यान से ये रखना है कि आपका मन किसमें लगता है। अगर आपका मन नहीं लगता तो जबरदस्ती किसी भी क्षेत्र में कुछ नहीं होने वाला। आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग दुनिया में पड़े हुए हैं और आज के समय में जितना ही इंटरनेट का दौर बढ़ता जाएगा उतना दुनिया सीमित होती जा रही है, लोगों की पहुंच बढ़ती जा रही है। अगर आप गायन में बढ़ना चाहते हैं, पेंटिंग में बढ़ना चाहते हैं, म्यूजिक में बढ़ना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कोई ऐसा ऐसा हम काम दे दिए थे ना, ऐसा ऐसा काम दे दिए थे, कितना एक्सपेरिमेंट किया था। बनना चाहते हैं, पेज के नाम से आधार कार्ड मंगा, हीरो हीरोइन, मॉडलिंग, जो भी क्षेत्र है, लेखन, किसी भी क्षेत्र में जिधर मन लगता है उधर आप जा सकते हैं। एक ही चीज का ध्यान रखिए कि जीवन में कोई भी चीज बहुत जल्दी या बहुत कम समय में नहीं नेम में क्या करती है ना, जो पेज के और अगर मिलती है तो वो फिर स्थायी नहीं हो सकती। आपको मार दिया, रिकवर हो गया मिनिमम 10 साल और एवरेज आदमी के लिए 15 से 20 साल, उसके बाद ही कुछ सफलता नजर आती है। उससे पहले आया था सब करवाने के लिए नई नई चीज़ों को सरकार हैक हुआ था, चैनल रिकवर के लिए बाकी जो भी करता है तो पहले फ़ोन करता है ना, हम बोले बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं प्रोत्साहित कर रही हैं, आप लोगों को उसको देखना है। अभिभावक के दृष्टिकोण से जरूर मैं कहना परिवार की तरफ से सारे आरा वासियों को, छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, सभी लोगों को क्रिसमस और आने वाले नए साल का हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आज के हमारे इस प्रोग्राम में बिहार के एडीजी श्री पारसनाथ सर आए हैं, जिनको पूरे बिहार में एक ईमानदार छवि के रूप में जाना जाता है। और हमारे दोस्त विकेश कुमार जो कि भोजपुरी के बहुत बड़े सिंगर हैं, इनके दो चार और कितनी बहुत सारी फिल्में आई हैं जिन्होंने खेसारी लाल और पवन सिंह के साथ भी काम किया है और इनके अच्छे अच्छे गाने आते हैं, हिंदी, पंजाबी और भोजपुरी सारे गाने गाते हैं। ये भी आज आके हमारे स्कूल का सम्मान इन लोगों ने बढ़ाया है। फंक्शन का एक मोटिव था कि जो लास्ट फंक्शन हो वो बृहद तरीके से और बहुत बड़ा हो और लास्ट को हम लोग कहते हैं अंत भला तो सब भला, उस रूप में इसको देखा जाए। इसलिए इसको हम लोगों ने 3 चीज़ों से जोड़ के रखा है, क्रिसमस, साइंस एग्जीबिशन और फूड फेयर। साइंस एग्जीबिशन में आपने देखा होगा बच्चों ने न्यूक्लियर सिस्टम बनाया है, पॉपुलेशन स्मार्ट सिटी बनाया है, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं उन्होंने।
और इनको ये टीचर्स के गाइडेंस में कराया गया है और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सीखा इसको बनाने के बाद। फिर फूड फेयर में बच्चों ने खुद से खाना बनाया, उसको सेल करने का तरीका सीखा, अपना मेनू, अपना रेस्टोरेंट, अपने ऊपर खड़े होने की चीज़ों को अपने अंदर लाया और उससे अपने आप को आगे बढ़ाने का एक क्षमता उनके अंदर है। इसलिए इस क्रिसमस के फेस्टिवल में मैं आने वाले सारे लोगों को और आप सभी प्रेस बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। टिकट लिए हैं बच्चों ने आज फूड स्टॉल लगाया। ये एक्चुअली यहाँ कोई भी चीज़ आज के दिन में आपको फ्री नहीं मिलेगा। पहले आपको ये कूपन खरीदना पड़ेगा। इस कूपन से आप जाके स्टॉल पे कोई भी सामान खरीदेंगे और ये कूपन बच्चों का शाम में कैश किया जाएगा। जितना कूपन वो देंगे उसका उनको कैश मिलेगा। क्या बच्चों ने पकवान बनाए हैं यहाँ पे? किसी ने चाउमीन बनाया है, किसी ने पनीर छोले बनाया है, पनीर चावल बनाया है, किसी ने पाव भाजी बनाया है, किसी ने स्वीट्स बनाया है। मतलब हम रेस्टोरेंट में जितनी चीज़ें सुनते हैं और देखते हैं वो सारी चीज़ें इन्होंने किया है। अच्छा और बुरा जो भी है उन लोगों ने अपने हाथों से किया है। डायरेक्टर सर, आमतौर पर अन्य स्कूलों में अतिथि के रूप में बड़े बड़े राजनेताओं को बुलाया जाता है, आप अपने कार्यक्रमों में मुख्य रूप से प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही बुलाते हैं। देखिए ये मोटिव है। स्कूल में पॉलिटिशियन भी आते हैं, उनका भी एक अपना रोल है। बहुत हर किसी का अपना अपना मोटिव। कोई बच्चा पॉलिटिशियन बनता है, कोई IAS, कोई IPS, कोई क्रिकेटर बनेगा, कोई सिंगर बनेगा। प्लेटफॉर्म खुला है सबके लिए। बट IAS IPS या किसी भी ब्यूरोक्रेट को बुलाने के पीछे होता है कि मेंटल जो माइंड सेट जो फादर और मदर का होता है, उनकी सोच होती है मेरा बच्चा डॉक्टर, IAS IPS और इंजीनियर बने। तो उनके आने से वो थोड़ा सा इंस्पायर हो जाते हैं, बच्चे भी इंस्पायर हो जाते हैं और एक मोटिव उनको मिल जाता है कि भाई मेरा बच्चा भी अगर IAS IPS बनेगा तो इस तरह की सोसाइटी, इस तरह की चीज़ों से, इस तरह की समस्याओं से वो भी अवगत होगा और लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प कर पाएगा। दिस इज द मोटिव। थैंक यू सो मच। सारे रोड्स पे नॉर्मल लाइट्स को रिप्लेस करके उनकी जगह पे रेनबो लाइट्स लगाया है, क्योंकि जापान के सरकार ने जितने भी हाईवेज के लाइट्स थे उन सबको रिप्लेस करके वहाँ पे रेनबो लाइट्स लगाया है। क्योंकि जब लोगों को ज़्यादा दूर तक ड्राइव करना रहता है तो वो एक ही कलर देख के बोर हो जाते हैं और उनको नींद आने लगता है, जिसके कारण एक्सीडेंट हो सकता है। और जब से जापान की सरकार ने सभी जगह रेनबो लाइट्स लगाई है, तब से लोग रेनबो लाइट्स के कारण बोर नहीं होते और उनको ज़्यादा नींद नहीं आती। और इस योजना के बाद जापान में 80% एक्सीडेंट्स कम हो चुके हैं और ये जापान की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। आने वाले भविष्य में हमारा भारत भी अगर ऐसा करे तो एक्सीडेंट्स बहुत कम होने की संभावना है। स्वागत करते हैं आरा के मीडिया कर्मी। थैंक यू। क्रिसमस की बहुत सारी बधाई। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल में आया और पिछले आधे घंटे से आप बच्चों से रूबरू हो रहे हैं सर। देखिए, ऐसा है कि बच्चों के क्रिसमस के अवसर पर जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में मैंने उनसे जानकारी लिया। बच्चों ने अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, उसका फ़ायदा क्या है, ख़ासतौर से नई टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं जी, या जो एनर्जी के सेक्टर में और रिसोर्सेज में हम लोगों के रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन पर काफ़ी फोकस है। तो ये भविष्य के बदलाव के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोगों को जितने भी पहले फॉसिल फ्यूल की बात चलती थी या वुड फ्यूल में, वो सब खत्म भी हो रहा है, कम हो रहा है। और दूसरा, उसके कारण से काफ़ी पोल्यूशन भी होता है। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जितना भी हम लोग जाएंगे, चाहे हाइड्रो पावर हो, सोलर पावर हो या विंड पावर हो, तो उससे काफ़ी अच्छा भविष्य है और इस पर बच्चे बहुत अच्छा सर, हमने देखा कि आप सिर्फ डेमो नहीं देख रहे थे, आप सवाल जवाब भी कर रहे थे। तो बच्चों में किस तरह का स्किल आप भोजपुर के बच्चों में देख पा रहे हैं? सारे बच्चे यंग एज के हैं, 10-11 साल की उम्र। सर देखिए, ऐसा है, मुझे तो क्लास 3 से लेकर के क्लास 8-9 तक के बच्चों को नज़र आया हर किसी का। बहुत बच्चे टैलेंटेड है, बहुत सी चीज़ें उन लोगों ने वो किया हुआ है। बस खाली अब यही है कि हर किसी को आगे और चलने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि हमें किधर जाना है। सर, प्रताप इंटरनेशनल स्कूल हर बार ऐसा आयोजन करता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे स्कूल की जो मैनेजमेंट टीम है, जो प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, उनके बारे में? सर, इस तरह का आयोजन बहुत अच्छा होता है। इससे बच्चों को जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं उसकी जानकारी मिलती है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कुछ में पूछा कि बेटा घर में भी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में खास तौर से मैंने पूछा। सरकार तो फोकस करती है, लेकिन हम लोग अपने घरों में इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं। कारण यही है कि नॉर्थ इंडिया में पानी की कमी नहीं है। जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। और वाटर की रिसाइकलिंग इतनी बार होती है
कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि एक पानी कितनी जगह बार यूज करने के बाद में भी वो बना रहता है हमारे पीने लायक। तो ये सब चीज़ें जो प्रैक्टिकल हैं, जहाँ पर जिस तरह की समस्या होती है लोग उसी हिसाब से चलते हैं। सर बचपन में हर बच्चा कहता है कि मुझे पुलिस वाला अंकल बनना है, आईपीएस बनना है। आप सर बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे अगर कोई बच्चा कहे कि सर मुझे आपकी तरह बनना है? मैं तो देखिए सीधी बात बोलूँगा भाई, पहले तो कोई सपना पालिए चाहे जो उसका हो। पुलिस ही एक चीज़ मैं नहीं कहूँगा, आपको जो सपना हो उस सपने के लिए आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए और आप बन जाएंगे। लेकिन आपको मेहनत करना होगा और लगातार मेहनत करना होगा, तभी आगे बढ़ेंगे। हम लोग भी किसी तरह ज़माने में इसी तरह के स्कूल में पढ़े लिखे आगे बढ़े हैं, फिर चले। सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं एजुकेशन में। पहले अब उतना मुझे नहीं आइडिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ऐसे भी अभी अगले साल से लागू होगा 25 से। तो जब तक वो लागू नहीं होता है तब तक मैं उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ। प्रेजेंट से जो हम लोगों को समझ में आ रहा है, एग्ज़ाम में मैं ख़ास तौर से देख रहा हूँ, बोर्ड के एग्ज़ाम में थोड़ी चीज़ें ऐसे चीज़ों पर शिफ्ट हो रही हैं जिसमें कि मगप नहीं करना, रट्टा मारने वाले से काम नहीं चलने वाला है। रटने के जानकारी के साथ एप्लीकेशन भी चाहिए आपको, पूछना है, समझना है कि भाई कौन सी चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। तो उस तरह की जानकारी पर जो बदलाव हो रहा है, ये अगर आगे बढ़ेगा और प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी तो काफ़ी परिवर्तन आएगा। सर वैसे पेरेंट्स के लिए एक मैसेज जो सिर्फ बच्चों को पढ़ाई पर ही फोकस करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में नहीं जाने देते, उनके लिए सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि आज के समय में वैसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से ही आप बहुत बड़े बन सकते हैं, किसी भी क्षेत्र से और भी बन सकते हैं। क्षेत्र चाहे जो चुनिए, डेडिकेशन ज़रूर होना है और मिनिमम 10 से 15 साल आप मेहनत करेंगे तभी जा करके आप आगे बढ़ेंगे, उससे पहले कुछ नहीं होता है। किसी खिलाड़ी वाले को देखिए, मिनिमम 10 से 15 साल वो मेहनत करता है तब जा करके होता है। गायक की बात कीजिए, जिस दिन से वो गाना शुरू करता है और जब वो किसी रिकग्निशन के पॉइंट पर पहुंचता है तो उससे कम नहीं लगता। पढ़ाई की बात कीजिए, 12th के पहले कुछ नहीं मिलता, तो 12 साल तो ऐसे ही पढ़ाई हो गया, उसके पहले का जो बिना क्लास के पढ़े वो अलग पढ़ाई हो गया। आगे भी अगर और आपको पढ़ना है तो ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, रिसर्च करना है, डॉक्टरेट करना है, तो मिनिमम 20 ईयर्स हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना होगा, एक दिन 2 दिन में कुछ नहीं होगा। सर क्रिसमस के खास मौके बच्चों को भी साफ करना चाहें कि बच्चे आप पढ़े, अच्छे पढ़े, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर खास करके? मेन चीज़ यही है कि जिधर में इंटरेस्ट हो, अगर उधर पढ़ाई चले तो ज़्यादा अच्छी है। बिना इंटरेस्ट के तो फिर ज़बरदस्ती में ना दिमाग में घुसता है ना काम मन में लगता है। तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जिस पर आदमी का मन लगे। जब मन लगेगा तो ज़्यादा पढ़ाई होगी, ज़्यादा समझ में आएगी दोनों चीज़ें। ठीक है, थैंक यू सर।